एज आई ऑब्जर्व दैट लास्ट 3-4 साल पेपर में हर एक पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता था। तो बैंकर कहते हैं सर टाइम ही नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, कैसे करें? तो क्या कर, उनको क्या एडवाइस नहीं करेंगे? सर, वी हैव टू सैक्रिफाइस अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट्स। ओके, यू नीड टू सेक्रीफाई योर लाइफ, है ना? पेपर 3 इज लिटिल बिट टफ ओनली। तो हम्म। हॉलीवुड का प्रद्युम्न सर का था, वीडियोस था, मैंने बहुत फॉलो किया था। पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स प्रिपरेशन, लास्ट में एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। सभी लोगों को वेलकम है। माय नेम इज राजन मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस खास सेशन में। ये खास सेशन क्यों है? आज हमारे साथ एक ऐसे बैंकर जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीआईबी के एग्जाम्स को बहुत ही इजी और आसान तरीके से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले अकुला सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बहुत सारे बैंकर हैं जो जुड़े हैं सेशन में, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पर हैं, किस बैंक पे पोस्टेड हैं, किस स्केल पर पोस्टेड हैं। सर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी ब्रांच मैनेजर का पोस्ट में हूँ अभी प्रेजेंट। आई वाज वर्किंग इन जामनगर, गुजरात। ओके। Sir, earlier I was working in my home state only. हम्म। So previously, I did not put much effort in JIB. ओके। So I thought that I could crack some other exams and all. But later at the time, I realized that I need to crack JIB and CAB because they will get some increments and all. Actually, हमको financial stability भी important है सर, apart from ओके, यस, job and all. ऑब्वियसली ऑब्वियसली। बीच में या। मैंने हॉलीवुड में एक बार सब्सक्रिप्शन किया था, हम्म। तो बहुत अच्छा लगा है मेरे को हॉलीवुड की। हॉलीवुड का बहुत सारे वीडियोस देखा मैंने, मेरा एक फ्रेंड रेफर किया था मेरे को, हम्म। तो वो देख के मैंने एक्चुअली प्रिपेयर किया सर जेईई का। तो आपने अपनी जर्नी कब से स्टार्ट की? मैंने स्टार्टेड योर जर्नी फॉर द जेआईबी थ्रू द ओली बोर्ड सर लास्ट 4 इयर्स बैक, 4 years 2021 बैक। में मैंने ट्राई किया था। हाँ सर, 21 में मैंने ट्राई किया था, स्टार्ट किया था, तब बॉलीवुड में सब्सक्रिप्शन किया था। बट ड्यू टू टाइम रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑल आई कुड नॉट प्रिपेयर मच एट द टाइम। तो फर्स्ट ओके। अटेम्प्ट फेल हो गया मैं। हम्म। तो 21 में दिया, 21-22 का टाइम पे दिया था। इसके बाद मैंने डायरेक्ट 2025 में अटेम्प्ट दिया था। तो जी 25 सर। में आपने अटेम्प्ट दिया, तो आपके कितने पेपर क्वालिफाई कर गए थे, या चारों क्वालिफाई कर गए थे? नहीं सर, 2025 नवंबर में मैंने 3 पेपर हो गया एक साथ, एक्सेप्ट आईएएफएस, ट्रिपल पी, प्रिंसिपल्स एंड बैंकिंग एंड एएफएम, और लास्ट आरबीडब्ल्यूएम एक साथ क्वालिफाई हो गया। अच्छा, मैं एक एक पेपर के साथ अपनी जर्नी आप बताइएगा, मैं एक एक पेपर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, फेस किया 2 अटेम्प्ट में। क्या है इस पेपर की स्ट्रेटेजी? इसे क्या कैसे क्वालिफाई करना चाहिए बैंकरों को? Sir, as a banker, actually, IFS is thing is that actually it is little bit dynamic, sir, not ओके। static. Like हम्म। principles and bank, not like that. And RBI WM, it is very easy. हम्म। IFS जैसा पेपर है, आपको हम्म। करंट इकोनॉमी के साथ आपको प्रिपेयर करना चाहिए। You have to get updates with business paper and all, हम्म। and latest developments like NABFID, हम्म। which is a very important topic. As I observed that last 3-4 साल पेपर में हर एक पेपर में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता था। जी सर, रेगुलर पेपर के साथ आपको डेली करंट अफेयर्स पे आपको रेगुलरली प्रिपेयर होना चाहिए। लेटेस्ट ओके। डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम्म। लेटेस्ट बजट आपको देखना चाहिए। ये सारे चीज के ऊपर एक मटेरियल प्रिपेयर होना चाहिए सर, पर्सनल नोट्स भी होना चाहिए। तो बैंकर कहते हैं सर टाइम ही नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, कैसे करें? तो क्या कर, उनको क्या एडवाइस नहीं करेंगे? सर, वी हैव टू सैक्रिफाइस अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट्स। ओके, यू नीड टू सेक्रीफाई योर लाइफ, है ना? Yes, definitely. You have to sacrifice. Otherwise, and you have to skip some Sundays also. You have to keep full time. Maybe आपका फ्रेंड्स कुछ कहीं मीटिंग्स में जा सकते हैं। एक्चुअली मैं जब एग्जाम दिया था लास्ट वीक, मेरा फेलिसिटेशन फंक्शन भी था। ओके। संडे एग्जाम था, सैटरडे मेरा को फेलिसिटेशन था, बिकॉज आई हैव अचीव्ड द ईयरली बजट्स एंड ऑल, आई हैव सरपास्ड। आई टोल्ड दैट सर आई कैन नॉट कम। मैंने हम्म। डिस्क्लोज नहीं किया था एक्चुअली, वहां पे भी टाइम निकल जाएगा, रात को 12 बजे तक वो लोग मिठाई का कोई फंक्शन वगैरह चलता है, मैंने मना किया था। तो हम्म। समटाइम्स यू हैव टू make some sacrifices, sir. Otherwise, it is not very easy to crack this exam. ओके। नो, ग्रेट, अच्छा Because लगा। the thing is that day by day the paper is getting tougher and it is moving to the यस, conceptual side. डे बाय डे Yes, एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी टफ। yes, yes. Thing is that actually बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने 50 मार्क्स में मैं क्रैक करूंगा, बट वो हाँ। स्ट्रेटेजीज गलत है सर, वो स्ट्रेटेजी बहुत यस। गलत है। एक्चुअली इसमें क्या है सर, बहुत सारे लोग थोड़ा लक फैक्टर भी होता है। आप नॉर्मल एग्जाम ऐसे विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट 1 or 2 days प्रिपरेशन आप एग्जाम दे देगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 और 40 मार्क्स आएगा। बट कम से कम ये एग्जाम के लिए आपको फुल फ्लेज्ड कम से कम 2 और 3 महीने दे दो सर, हर एक पेपर के लिए 2 और 3 महीने कंफर्टेबली आप प्रिपरेशन करेगा तो ये आपको खुद का नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए, तभी आप क्रैक कर सकते हैं। मिनिमम एक्चुअली मैंने ऑब्जर्वेशन किया था 60 to 70 मार्क्स आपको मार्जिन लेके जाना पड़ेगा।
तभी आपको 50 के ऊपर मैंने 50 और 60 तक आएगा सर। इस बार मैंने सच में बोल रहा हूँ बहुत एफर्ट दिया था एएफएस के लिए, बिकॉज एक्चुअली क्या था, लास्ट 3 पेपर खत्म हो गया, फिर ये खत्म नहीं होगा तो पूरा एक्चुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये सब बहुत सारे चीजें होता है सर माइंड में, तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा सर, थोड़ा टाइम सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और कितना स्कोर आया सर इंडियन इकोनॉमी में आपका इस बार? 61 आया सर। एक बार सारे पेपर के स्कोर बता दीजिए आप। आईएफएस मार्क्स मेरा 61 आया था, एएफएम 50 आया था, प्रिंसिपल्स एंड बैंकिंग 55 आया था, आरबीडब्ल्यूएम 65 आया सर। ओके, अच्छा पेपर 2 की क्या स्ट्रेटेजी रही थी आपकी? वो कैसा पेपर है? सर एएफएम का बोल रहे हैं ना? नहीं, पेपर 2 पीपीबी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। या प्रिंसिपल्स एंड बैंकिंग तो नॉर्मल है सर, जैसे हॉलीवुड का मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया था उसमें से क्रैक कर दिया सर। इट्स नॉट वेरी डायनेमिक सर। और बेसिकली अगर देखें आप पीपीबी को तो वो बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड है। इट्स ऑल अबाउट द बैंकिंग, प्रैक्टिकल बैंकिंग, लाइक योर डिपॉजिट्स, योर लॉकर, व्हाटएवर। और व्हाट अबाउट द एएफएम? यू आर कमिंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड? आई एम फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड सर। तो क्या सर आप पेपर 3 आपका क्या इसके लिए स्ट्रेटेजी अपना अपनाई थी? पेपर 3 इज लिटिल बिट टफ ओनली। तो हॉलीवुड का प्रद्युम्न सर का था, वीडियोस था, मैंने बहुत फॉलो किया था। तो इन डेप्थ एक कम से कम 6 महीने लगे सर उसका कॉन्सेप्ट्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, टाइम लगता है सर इसमें, बिकॉज इट इज इजी फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड साइंस स्टूडेंट्स हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो टफ लगेगा सर। फर्स्ट टाइम जनरल एंट्री और डिप्रिसिएशन, बॉन्ड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, लगता है यार क्या चीज नहीं पढ़ रहे हैं ना ये। थोड़ा ग्रीक लैंग्वेज तरफ लगता है, बट धीरे धीरे प्रिपेयर करेगा तो आसान हो जाएगा सर। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट मैंने मॉक टेस्ट किया था, इवन आईएफएस और एएफएम के लिए ना सर एक्चुअली रेगुलरली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने हॉलीवुड में जैसे सब्सक्रिप्शन किया था, अफरीन मैडम था, अफरीन मैडम मेरे को मैसेज दिया था और मैंने 10 मॉक टेस्ट दे दिया सर एक साथ। ओके, रेगुलरली। मेरा स्ट्रैटेजी बता देता हूँ सर मैंने आपको। मैंने एक्चुअली जनवरी, अभी आएंगे सर उस पे भी आएंगे। पेपर 4 में क्या क्या रहा? पेपर 4 की स्ट्रेटजी कैसी रही? सर आरबीडब्ल्यूएम भी मैंने आपका ही वीडियोस देखा सर, मैंने ज्यादातर आपका वीडियोस फॉलो किया, मैंने थोड़ा से नोट्स प्रिपेयर किया था, उसमें से मैंने क्रैक कर लिया सर। अच्छा, एक अकुला सर, एक बहुत वेरी कॉमन परसेप्शन है बैंकरों का कि वी डोंट हैव टाइम। सो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया बीइंग ए बैंकर? बिकॉज आप बैंक में हैं, स्केल 3 ऑफिसर हैं, ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज ए कॉमन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द बैंकर्स, सर हाउ वुड आई मैनेज? अब जैसे यस्टरडे वाज सेकंड सैटरडे, तो बैंकर कहते हैं सर लोक अदालत ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहां जाना है, छुट्टी नहीं है। सो हाउ यू मैनेज द टाइम? सर आई हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू वेक अप अर्ली। मैंने सुबह जनरली नॉर्मल टाइम इस 6 बजे, तो मैं 5 बजे उठ के रेगुलर थिंग्स होने के बाद मैंने 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेके प्रिपेयर करता था, 1.5 आवर इन द मॉर्निंग टाइम एंड इन द इवनिंग टाइम आल्सो। जैसा ब्रांच से आऊंगा कम से कम 8 बज जाता है मेरे को मिनिमम, सो आफ्टर 8 यू टेक सम डिनर एंड ऑल, एंड 1 आवर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इधर मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम। हर दिन 2 घंटे आप कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करेगा तो क्रैक कर सकते हैं। विदाउट रेगुलर स्टडी इट इज वेरी डिफिकल्ट। सर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था, हर चैप्टर के लिए एक शॉर्ट नोट्स, प्रिसाइज नोट्स, एक अलग से डायरी मेंटेन किया था मैंने आईएफएस के लिए। तो वो डायरी में मैंने फॉर्मूलास लिखता था और न्यूमेरिकल्स के बारे में जितना भी न्यूमेरिकल्स है एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था मैंने, वही द डे ऑन गिविंग द एग्जाम। तो मैंने रेफरेंस ज्यादा किया था, रिवाइज ज्यादा किया था उसका। ग्रेट, बिकॉज कितना भी आप पहले अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं ना तो फिर चीजें आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज बड़ी हम लोगों ने कॉमन चीज हमेशा कहते हैं क्लास में, मैंने भी कहा होगा, सुना होगा आपने, बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एमसीक्यू ओनली, द फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ओनली, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर, हाँ बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन इजी आए, हार्ड आए, बहुत टफ आए, डजंट मैटर। तो इसमें आपका क्या राय व्यू है? सर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होना चाहिए सर, एमसीक्यूज आर द लास्ट स्टेप। जैसे मैंने अभी बोला आईएफएस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नैबफिड है, एनएआरसीएल और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, ये सारे चीज के लिए आपको इन डेप्थ आपको कॉन्सेप्ट फोकस होना चाहिए। उसके लिए आपको इधर कोई भी आपका हॉलीवुड के लिए मैं सब्सक्रिप्शन के लिए मैं डेफिनेटली बोल दूंगा, सजेस्ट करता हूँ। तो इसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छा है सर। व्हाट आर द फैकल्टी, आप लोग हैं, अफरीन मैडम का जो भी हो, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छा है। पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगा तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ रही है सर उसमें, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक द क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज का पार्ट आएगा लास्ट में आएगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, नोट्स प्रिपरेशन, लास्ट में एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है सर। तो इसके लिए आपने कौन सा प्लान एनरोल किया था ओली बोर्ड में जिसमें आपको सब कुछ मिल गया? ये सर मैंने एक्चुअली आईएफएस एग्जाम ओनली बचाया था, तो मैंने आईएफएस का ये प्लान लिया था सर, ओनली आईएफएस एज ऑफ नाउ।
this time. ओके, और हमेशा हम लोग इसीलिए कहते हैं जेआईबी सुपर एलीट प्लान। उसमें क्या होता है? नंबर 1 Correct. फाउंडेशन, वेयर वी कैन डिस्कस द कॉन्सेप्ट, then go for the revision crash course, then go for the cracker which is called practice, and the last moment of time which is called weekly revision capsule batch। ये हम लोग जी हमेशा कहते हैं। नाउ जी एक सर। एक एक मेरा आपके साथ अगला क्वेश्चन ये है, अक्सर बैंकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम टेस्ट क्यों दें? यानी हमने क्लासेस कर ली, हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, व्हाई वुड आई गो फॉर द टेस्ट? हम टेस्ट में क्यों जाएं? तो टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट नहीं है? सर, टेस्ट टेस्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सर। इसीलिए आप तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं पहले और नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बट हम्म खुद का आपको एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको मैं 2 घंटे आपको बैठ के सारे मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ, मेरा फैमिली को भी बता देता हूँ मेरे को डिस्टर्ब मत करना 2 घंटे के लिए। कम से कम 2 घंटे जैसा मैं एग्जाम में मैं कैसे करता हूँ, कोई मॉक टेस्ट मैंने खुद अटेम्प्ट किया सर ऐसा, उसी एनवायरनमेंट मैंने में सोचकर 2 घंटे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आपको मैं एग्जाम में जाके मैं क्रैक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ विद इन टाइम लिमिट। 2 घंटे होता है सर, 2 घंटे के अंदर मैं क्रैक करूंगा, मतलब कितना क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ विथ फोकसिंग। फोकस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। टाइम मैनेजमेंट वहीं से आएगा जब आप घर पे भी एग्जाम एनवायरनमेंट तरफ आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं उसी टाइम मैनेजमेंट के साथ। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है सर, मॉक टेस्ट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप एक एडवाइस देना चाहें बैंकरों को कि अपनी जर्नी वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहला काम? सर मेन एक चीज है, आपको मोटिवेशन चाहिए। पहले चीज है मोटिवेशन के लिए आपको, मैं एग्जाम कैसे क्रैक करूंगा, आपको खुद को ही इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए। जैसा जब तक खुद का मोटिवेशन नहीं आएगा, इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जाम। किसी का एडवाइस हम सुनते हैं, एडवाइस छोड़ दीजिए, सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। यस हमारा यस इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, क्रैक करना पड़ता है कोई भी चीज, जेबी और सीबी वॉट एवर इट इज, एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इट कैन बी। मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, पहले इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। मैं हर दिन सुबह उठ के मैं कम से कम एक चैप्टर कंपलसरी पढ़ के मैं जाऊंगा, ऐसा सोच लेके जाना पड़ेगा। ओके ग्रेट एक नाइस। ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नोट्स मेकिंग, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, 4 चीज इंपॉर्टेंट है सर। ओके, अच्छा जी टीम ओलीबोर्ड ने आपको आपकी जर्नी को पूरा करने में क्या सपोर्ट किया? सर 100% सपोर्ट है। विदाउट ऑलीबोर्ड मॉक टेस्ट एंड क्लासेस आई डोंट थिंक मैं खुद कर सकता हूँ ऐसा। मेरे व्हेन मैं पहले अटेम्प्ट दिया था तब मैं क्रैक नहीं कर पाता था, बिकॉज ऑफ द रीजन मैं कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था। बहुत सारे फैक्टर्स होता है इसमें। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं ऐसे ही पढ़ के दे दूंगा, हो सकता है ड्यू टू लक दे मे क्रैक इट। sometimes luck also factors there because negative marking is not there ना, तो कुछ लोग को लक में फैक्टर हो सकते हैं। we cannot depend on many times. ओके ग्रेट। Subject clarity is definitely needed sir, definitely needed. So Hollywood में इस चीज में मेरे को बहुत सपोर्ट किया था, because all the faculty is very good because they are giving much more conceptual clarity and at any time they will clarify the doubts also. Because what I believe always na, and one thing very important for the banker as well as for faculty also, accountability is very important. We always Yes. believe in the accountability. हम लोग सिर्फ लेक्चर नहीं लेते हैं, हम Yeah. अकाउंटेबल रहते हैं कि यार हाउ आई नीड टू रिप्लाई योर आंसर, हाउ रिप्लाई टू योर डाउट, ये दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ Yes. आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा इस जर्नी में आपका? सर डेफिनेटली फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। तो बहुत सारे, कई बार मैंने आउटिंग को भी मना किया था उसको। तो मैं जैसा एग्जाम अप्रोच होता है, मेरे को मैंने सजेस्ट किया थोड़ा मेरे को आपका कोऑपरेशन चाहिए। डेफिनेटली दे माइट हैव सपोर्टेड सर। अकुला जी, आपकी जेआईबी की जर्नी तो कंप्लीट हो गई, नाउ यू फील हैप्पी, व्हाट अबाउट द फ्यूचर प्लान? क्या सोचे हैं फ्यूचर्स के लिए? नेक्स्ट सीएबी प्रिपरेशन सर, डेफिनेटली मैं क्रैक करता हूँ सर। डेफिनेटली अभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, बैंक के साथ, बैंक का नौकरी के साथ में मैंने क्रैक किया था। ग्रेट। तो डेफिनेटली सीएबी और थोड़ा टफ है, बट इट टेक्स सम टाइम। एक मैं आपको यहाँ जी सर। इनपुट देता हूँ, जैसे आपने जेआईबी क्वालिफाई किया ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्वालिफाई किया, बहुत अकाउंटेबल थे आप। मैं आपको बस एक इनपुट देता हूँ अबाउट द सीआईबी। सीआईबी इज क्वाइट इजियर, सीआईबी भी काफी इजी है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है कोई भी एग्जाम बहुत इजी होता है, बिकॉज वहां पे हमें एग्रीगेट मार्क्स मिलते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल पेपर 1 में स्कोर हमारा किसी कारण से कम भी आया तो आई कैन कंपनसेट फ्रॉम द अदर पेपर। जैसे मैं कहता ना जेआईबी में ऑलवेज, ये डू नॉट वरी, वी हैव 4 पेपर, हम 4 पेपर है, हम उससे क्वालिफाई कर लेंगे रिटेल बैंकिंग से, जेआईबी जर्नी कंप्लीट करा दूंगा आपको, है ना। तो सीआईबी बहुत आसान है, बट उसमें आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, क्योंकि ये 2 इंक्रीमेंट आपको देगा। That is main motivation for me sir to start preparation for CAB.
और एक और भी चीज है इस ना, जैसे आप जब जेआईबी से भी जर्नी कंप्लीट होगी ना कुलर सर, आपका देखिएगा आपका नॉलेज स्किल इतना ज्यादा वास्ट हो जाएगा ना कि आपके बैंक में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑडिट्स होती हैं, डेफिनेटली, ट्रांसफर्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो डेफिनेटली। लास्ट में अगर मैं इस पूरे सेशन को कंक्लूड करूं तो मुझे बताइए आप एज ए बैंकर को लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर 2026 दिसंबर जीआईबी और सीआईबी एग्जामिनेशंस के लिए। बेस्ड अपॉन देयर बैकग्राउंड एंड ऑल, इफ दे हैव ऑलरेडी, मतलब जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनको मैं सजेशन देना चाहता हूँ अभी से प्रिपरेशन चालू करना है सर। लास्ट मिनट क्रैमिंग, लास्ट मिनट रिवीजन, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज द थिंग इज दैट एक्चुअली पेपर इज गोइंग टफर टुवर्ड्स conceptual clarity. So if your concept is clear, you can attempt any mock test, you can crack any exam, provided that you have sufficient time. तो अभी से आप प्रिपरेशन चालू करेगा तो कम से कम मई जून, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जून एंड ऑल, यू कैन क्रैक द एग्जाम वेरी इजीली। एंड मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट सीरीज ले लीजिए ओके और एलाइट प्लान, वॉट एवर इट इज। अकुला जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। बेस्ट विशेस फ्रॉम द टीम ओलीवुड थैंक यू आपके लिए, सर। आप और ग्रो करें और वी ऑलवेज विद यू। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच एंड माय डियर थैंक यू ऑल सो मच। बैंकर जो इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी लोगों ने बहुत कुछ आज सीखा होगा। तो नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का है कि अगले साइकिल में हम जीआईबी की जर्नी को 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सर।